Good afternoon, everyone. In the previous chapter, we have studied about the Mughal Empire, and in which this Mughal Empire chapter, we had studied about who were the Mughals. Okay, and who were the Mughals, and from the mother side, they belongs to Mongol dynasty that were from Central Asia and China. And since they do not Mughals do not prefer to uh, uh, to be known as Mongols because the Mongols were associated with massacre of innumerable people. So they don't like to be associated with Mongols. And from the father side, they were associated with the Tamur. Tamur were the तैमूर वॉज द सक्सेसर ऑफ द ईरान, इराक एंड मॉडर्न टर्की रूलर्स. मतलब कि ये तैमूर जो थे ये ईरान, इराक एंड टर्की के सक्सेसर्स थे, उत्तराधिकारी थे, रूलर्स थे. वो वहाँ के रूलर्स थे जिनसे मुगल्स जो थे दे फ्रॉम फादर साइड दे बिलोंग टू द तैमूर. एंड दे वांटेड टू बी नोन एज अ तैमूर डायनेस्टी सक्सेसर्स. वो अपने आप को तैमूर कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे बिकॉज एक रीज़न ये था, वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट कि तैमूर वंस देयर ग्रेट एंसेस्टर्स मीन्स तैमूर के जो जितने भी एंसेस्टर्स थे उन सब ने दिल्ली में कैप्चर किया हुआ था 1398 के अराउंड में. तो ये इनके लिए ये एक अचीवमेंट थी. तो ये अपने आप को तैमूर की डायनेस्टी से बिलोंग करना ज़्यादा पसंद करते थे. नाउ कम टू द टॉपिक मुग़ल मिलिट्री कैंपेन. इन मुग़ल मिलिट्री कैंपेन, since we know that कि Mughals wanted to expand their kingdom, then the first Mughal emperor was the Babur, and 1526 में he established his empire in the India. Before that he succeeded the throne of Farghana in Afghanistan. अफ़गानिस्तान में वो पहले 1494 में वो वहाँ का बादशाह था. But whenever he came to Indian subcontinent in 1526, he defeated the Sultan of Delhi. We have already studied in Delhi Sultans that कि लोधी डायनेस्टी वॉज द लास्ट डायनेस्टी, है ना. तो लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी जो थे वो लास्ट रूलर थे. तो 1526 में जब आया ये वहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट आया तो इसकी लड़ाई होती है इब्राहिम लोधी के साथ और वो उसको डिफिटेट करता है, उसको हराता है बाबर. और फिर ही स्टार्टेड हिज पावर फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा. ओके, सो there is a chart of Mughal emperors, and in this chart we will see the major campaigns and events. कि मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट तो हो गई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन जो बाबर था, जो पहला फर्स्ट एम्पेरर था, उसने सबसे पहली जो लड़ाई लड़ी थी जिससे वो यहाँ से अपना राज्य शुरू करता है, दैट इज़ द बैटल ऑफ पानीपत. वेयर इज़ पानीपत? इट इज़ इन हरियाणा. तो पानीपत से वो इब्राहिम लोधी को हरा करके वो वहाँ से अपनी लड़ाई अपना राज्य जो है स्टार्ट कर देता है. Then there were so many battles he also fought, but the important was the Panipat. Again we talk about हुमायूं. हुमायूं was the son of the बाबर. और इसके टाइम में ये हुमायूं ने क्या किया था कि अपनी सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी जो इसको अपने फादर बाबर से मिली थी, उस प्रॉपर्टी को ये अपने सभी ही हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इनहेरिटेंस दैट प्रॉपर्टी अमॉन्ग्स हिज ब्रदर्स. अपने सभी भाइयों में इक्वली उसने डिवाइड कर दिया. ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट अकबर जो था वॉज 13 years old when he became emperor. 13 years में एम्पेरर बन जाता है और उसके पूरे टाइम पीरियड को 3 parts में डिवाइड किया गया है. एक 1556 से 5070 का पीरियड. उस दौरान क्योंकि अकबर छोटा था तो वो बैरम खान के अंडर में था. बैरम खान उसका रीजेंट था. रीजेंट मतलब क्योंकि वो छोटा था तो वही उसको नरिश कर रहा था, वही उसको प्रोटेक्ट कर रहा था. तो बैरम खान के अंडर में वो
उसने अपने राज्य को रूल किया था। फिर जब वो बड़ा होता है तो एक टाइम पीरियड शुरू होता है 1570 से 1585 में, जब उसने अपने राज्य को गुजरात और बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक फैलाया। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ड्यूरिंग थर्ड पीरियड दैट इज़ 1585 से 1605 अकबर एक्सपेंशन, अकबर का अम्पायर जो एक्सपेंड हुआ, दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू कश्मीर and also in northwest Kabul and बेरार खानदेश and in साउथ इंडिया में it was till महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये अकबर के टाइम का एक्सपेंशन है। जहांगीर, यू ऑलरेडी नो दैट जहांगीर वॉज द वेरी गुड पेंटर। वो पेंटिंग देख के समझ जाता था कि किसने पेंटिंग बनाई है, किस आर्टिस्ट की ये पेंटिंग है। ठीक है, तो जहांगीर के भी टाइम में एक्सपेंशन होता है, मिलिट्री एक्सपेडिशन होता है, वो भी अपनी सेना को अभियान के लिए भेजते हैं, राज्य के विस्तार के लिए। अब वो कौन कौन से जहांगीर ने कहाँ कहाँ भेजा था, तो इट वॉज मेवाड़ दैट इज़ इन राजस्थान। ठीक है, जहाँ पे उसकी लड़ाई अमर सिंह से होती है जो मेवाड़ राजपूत के रूलर थे। ठीक है, फिर इनका जो बेटा था, जहांगीर का बेटा था, उसका नाम था प्रिंस खुर्रम, और यही खुर्रम बाद में आके ये शाहजहाँ बन जाता है। ठीक है, और शाहजहाँ, और इसने अपने ही फादर जहांगीर के अगेंस्ट में क्या किया था, इसने रिवेल कर दिया था। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट शाहजहाँ, तो शाहजहाँ जो है इसके टाइम में ये हुआ था कि इसने भी बहुत सारे एक्सपेंशन किए थे राज्य को फैलाने के लिए, जैसे अहमदनगर महाराष्ट्र में, बुंदेलास। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में भी इसने बहुत सारे कैंपेन्स भेजे थे, अभियान भेजे थे, जहाँ पे इसने अपने राज्य को एक्सपेंड किया था। ठीक है, फिर ठीक वैसे ही शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब जो बहुत ज़्यादा विक्टोरियस था, और उसके जो इसके और भी भाई थे, औरंगजेब के 3 और भाई थे, लेकिन शाहजहाँ को औरंगजेब ने क्या किया था कि इम्प्रिजन कर लिया था, कैद कर लिया था फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा में। और उसका जो बाकी के बाद का जो पूरी लाइफ थी शाहजहाँ की, वो आगरा के जेल में, आगरा फोर्ट में वो पूरी बिताता है, क्योंकि औरंगजेब ने उसको इम्प्रिजन कर लिया था, कैद कर लिया था। अब है औरंगजेब की बात करते हैं, तो औरंगजेब जो था ये बहुत बड़ा एम्बिशियस था। इसके समय में बहुत ज़्यादा रिवेलियन हुए हैं, रिवेलियन जैसे मराठा चीफ्टेन शिवाजी के अगेंस्ट में इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और फिर इसने सिखों के अगेंस्ट में बहुत सारी फाइटिंग इसने की है, बहुत सारे रिवेलियन हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, और भी होम्स वगैरह जो ट्राइब्स थी उनके अगेंस्ट में बहुत सारे कैंपेन जो औरंगजेब है इसने स्टार्ट किया था। अब जो प्रिंस अकबर है, यानी औरंगजेब का जो बेटा था प्रिंस अकबर, उसने क्या किया था कि उसने प्रिंस अकबर रिवेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब, और इसके बेटे प्रिंस अकबर ने भी औरंगजेब के अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि मुग़ल डायनेस्टी में एक दूसरे फादर ही एक दूसरे सन जो है अपने फादर को इम्प्रिजन कर ले रहा है। जैसे कि जहांगीर ने भी जहांगीर जो था उसके बेटे ने उसको किया था, फिर जहांगीर ने भी अपने पिता अकबर के अगेंस्ट किया था, शाहजहाँ, औरंगजेब, ये सब अपने अपने राज्य को एक्सपेंड करने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। फिर तो ये था ओवरऑल मिलिट्री एक्सपेडिशन के बारे में। अब हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। मुग़लों की परंपरा क्या थी, उत्तराधिकार की। उत्तराधिकार यू ऑलरेडी नो दैट इन विच द सन बिकम रूलर, है ना, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुग़ल्स जो थे वो उनके जो सक्सेशन का रूल था, ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन उनका ये था कि वो लोग डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिगोमेनिचर। प्रिगोमेनिचर इज़ इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट नो दिस वर्ड, ओके। प्रिगोमेनिचर मीन्स वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। जब बड़ा बेटा जो है अपने फादर की एस्टेट को, अपनी फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है, मतलब फादर के बाद वही उस
पूरे राज्य का जो है मालिक बन जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिगोमेनिचर। तो मुग़लों को ये सब, वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, तो फिर वो कौन सी ट्रेडिशन फॉलो करते थे? वो फॉलो करते थे कोपार सीनरी इनहेरिटेंस। कोपार सीनरी इनहेरिटेंस मीन्स कि मुगल्स जो थे वो तैमूर जो थे, जो फादर की साइड से थे, तो उनके कस्टम्स को ये फॉलो करते थे। तो वो लोग कोपार सीनरी इनहेरिटेंस चलाते थे, जिसमें इनहेरिटेंस यानी प्रॉपर्टी का डिवीज़न हो जाता था सन्स के बीच में, बेटों के बीच में। तो ये क्लास you must be very clear that these two type of traditions of succession, that is primogeniture and कोपार सीनरी इनहेरिटेंस। मुगल्स का रिलेशन कैसा था दूसरे रूलर्स के साथ? तो मुगल्स ने बहुत सारे कैंपेन्स चलाए थे, यू ऑलरेडी नो, ठीक है। उनके अगेंस्ट में जो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और फिर धीरे धीरे मुगल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। एक तरफ ये मिलिट्री कैंपेन से अपने राज्य को, अपने किंगडम को एक्सपेंड कर रहे थे, दूसरी तरफ ये क्या कर रहे थे, राजपूत्स यानी राजस्थान के जो राजपूत थे, और भी राजपूत और भी आसपास के एरिया में फैले हुए थे, बाकी स्टेट्स में भी, पर बेसिकली वो राजस्थान के राजपूत के नाम से ही ज़्यादा जाने जाते हैं। तो राजपूतों के साथ द रिलेशन विद द राजपूत वॉज दैट कि मुगल्स ऑलवेज मैरिड विद देयर डॉटर्स ऑफ द राजपूत, है ना, और इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन। और फिर मुगल्स जो थे राजपूतों की डॉटर से शादी कर लेते थे, एंड फिर उनको जो उनके फादर होते थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी पोस्ट भी देते थे मुगल्स। तो इस तरह से मैरिड रिलेशन एंड आफ्टर मैरिड रिलेशन मिलिट्री एक्सपेडिशन और मैरिड रिलेशन से ये अपने राज्य को एक्सपेंड करते थे। देयर इज़ वन मैप हियर, एंड इन दिस मैप वी विल सी द रेन ऑफ अकबर, कि एक्सेप्ट दिस साउथ इंडिया, अकबर ने अपनी टेरिटरी को पूरा, ये नॉर्थ इंडिया, जम्मू कश्मीर, ये अफ़गानिस्तान पूरा कैप्चर किया, इधर बांग्लादेश का, और इधर महाराष्ट्र तक अकबर ने अपने राज्य को फैलाया था। यानी कि द रूलर ही इज सिटिंग हियर फ्रॉम दिल्ली एंड ही हैड कैप्चर्ड ऑल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़। अच्छा, मोस्ट ऑफ द राजपूत, कुछ ऐसे भी राजपूत थे जो अकबर की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, जैसे मेवाड़ जो उदयपुर राजस्थान है, दैट इज़ नोन एज मेवाड़ इन एंशिएंट टाइम, इन मेडिवल टाइम। ओके, तो मुगल्स ने उनको क्या किया था, पहले तो उनको वॉर में हराया, पहले तो उनके साथ लड़ाई लड़ी मुगलों ने, फिर उनकी हारी हुई, जो उन्होंने अपनी लैंड हार गए थे, फिर उनको वापस ऑनरेबली उनको दे भी दिया, उनके लैंड को उनको दे दिया, और इस तरह से उसने एक बैलेंस बना के रखे थे, मुगल्स जो थे वो बैलेंस बना के रखे थे। पर हर एक मुग़ल एम्परर ऐसे नहीं थे। औरंगजेब ने इंसल्ट किया था शिवाजी का, जब वो उनके पास मुग़ल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए जाते हैं, तो शिवाजी को के साथ अंग्रेज़ों ने, ये मुगल्स ने बहुत ज़्यादा क्या किया था, बहुत इंसल्ट किया था। तो क्लास इस तरह हम देखते हैं कि मुग़ल जो एम्परर्स थे वो अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए एक तरफ वो मिलिट्री एक्सपेडिशन चूज़ करते हैं, और दूसरी तरफ वो बाकी जो रूलर्स राजपूत्स होते हैं उनके साथ, उनकी डॉटर्स के साथ शादी करके वो अपने किंगडम को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। सो क्लास वी विल मीट इन दी